जय श्री कृष्ण। अब आइए कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए 12 जनवरी से 18 जनवरी कैसा वक्त है। भाई आप सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरी बात ये बताएं कि आप इन ग्रहों से चाहते क्या हैं। अगर आप इनसे वास्तव में कुछ चाहते हैं तो इससे बढ़िया वक्त आपके लिए आ नहीं सकता। राहु केतु का केंद्र में वर्गोत्तम में आना, अव्वल तो क्या है कि किसी भी जॉडिक साइन में रिपीट होकर राहु 18 साल में आते हैं और राहु नहीं तो केतु वहां पे 9 साल में आते हैं। तो केंद्र का जहां तक सवाल है, राहु का ट्रांजिट 4.5-5 साल से पहले नहीं होता है। तो आपके केंद्र में राहु आ गए और इसके बाद में राहु वर्गोत्तम में है। ध्यान रखने की जरूरत है, जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं हो सकती जो आपको जन्मपत्री को इन्होंने बांध रखा है, स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। अगर आप अब भी नहीं उठते हैं, प्रयासरत नहीं रहते हैं, तो आपके लिए फिर ग्रह मदद नहीं कर सकते। दूसरे से राहु को शनि बल प्रदान कर रहे हैं, जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके चार्ट को, आपकी लग्न को, आपकी स्थिति को उठा रहे हैं। अष्टम पे दृष्ट होकर थोड़ा ट्रैवल कारक हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरे चौथे स्थान पर दृष्ट होकर एसेट का लिक्विडेशन करना, चेंजेस लाना, ट्रैवल कराना, जगह छोड़ना, कोई एसेट लिक्विडेट, ये सब हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई। गुरु पंचम में बैठे हैं, जो विद्या बुद्धि संतान के कारक है, संतान को लेकर के कंसर्न है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, पढ़ गए हैं, बच्चे हो गए तो बच्चों को लेके कंसर्न है। अगर दादा दादी बन गए तो दादा दादी बच्चों के बच्चों को लेके कंसर्न है। तो गुरु बैठ के पंचम में हमेशा अपनी संतति के लिए कंसर्न दे देते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। अब आगे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बड़ी कमाल की क्या है कि यहां देखेंगे हम तो शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य, ये सारे ग्रह यहां पर वर्गोत्तम में है और ये सब सूर्य के नक्षत्र में है। सप्तमेश के मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो गए। इनका अस्त करेक्टर थोड़ा कम ये हो जाता है कि मंगल बुध ये फ्रीज कॉम्बिनेशन है, जो आपके माइंडसेट को भी फ्रीज कर रहा है, आपके फाइनेंस को भी कर रहा है, आपके मैरिटल रिलेशन पे भी, बिजनेस रिलेशनशिप भी असर कर रहा है। अष्टम भाव के लॉर्ड बुध होने की वजह से मंगल के साथ बैठे हैं, कफ कोल्ड टूथ कारक, तो वो तो है अलग बात। लेकिन हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, ये प्रॉब्लम्स भी ये कॉम्बिनेशन देता है। अगर इसके डिग्रीज और नक्षत्र थोड़े ठीक नहीं है तो ये डिटेल में जन्म पत्री जाने पता लगता है। शुक्र जो है ये चतुर्थेश के कारक हो गए। एसेट क्रिएशन की तरफ चीज जा रही है, एसेट क्रिएट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदने का मन बन रहा है, बच्चों के लिए कुछ करने का मन बन रहा है, एजुकेशन के पार्ट पर कुछ अच्छी चीजें होती दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीजें, ये गुरु बुध का जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या है कि 17 को जब बुध बदलेंगे ना, तब तक ये बुध और गुरु एक्सचेंज में चल रहे हैं। बुध गुरु की राशि में, गुरु बुध की राशि में। और इस एक्सचेंज की बदौलत क्या हुआ कि शनि भी इस पर दृष्ट है। अब ये सारा कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया, जो गुरु पर भी दृष्ट है। यानी गुरु शुक्र, गुरु सूर्य, सप्तमेश हो गया मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का, गुरु बुध और गुरु मंगल। तो ये सारा कॉम्बिनेशन ये है कि प्रोफेशनल चेंज, आपके एसेट का चेंज, आपके एसेट का क्रिएशन, ये सब चीजें उस तरफ जा रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही 12 तारीख को शुरुआत होती है, चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा भाग्य भाव में है, शुक्र लाभेश में जाके वर्गोत्तम में है, धनु राशि के हैं। अब 13 तारीख को सबसे पहले शुक्र बदलते हैं और ये मकर राशि में आ जाते हैं। शुक्र बदल के मकर राशि में आ गए, अस्त हैं, और ये 13 से लेकर के 15 तारीख तक वर्गोत्तम में भी हैं। ध्यान देने की बात है, योग कारक शुक्र द्वादश में चले गए हैं, मकर राशि में, और वर्गोत्तम में है। एनर्जी के लिए स्ट्रांग है, एसेट के लिए भी, आपके भाग्य वृद्धि के लिए भी, विदेश में जो लोग संबंधित काम करते हैं उनके के लिए बहुत अच्छा है। ये चीज हो गई। इसके साथ साथ पीछे पीछे चंद्रमा शिफ्ट होते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। शाम को 13 तारीख को शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे चंद्रमा बदल गए, यहां पर आ गए। शुक्र मकर में वर्गोत्तम में है 13 तारीख को 15 तारीख तक।
इसके लॉर्ड मंगल अपने से द्वादश में गए, गुरु और शनि से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग हो गए, लेकिन धनु राशि का मंगल और धनु राशि का शुक्र स्वास्थ्य पे असर डाल देता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इन चीजों को, और फिर मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, इनके इफेक्ट डालते हैं। शनि लग्नेश है जिसकी दृष्टि इस पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर है, खासतौर पे एसेट क्रिएशन, ट्रैवल होना, इसके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक्सप्लोरेशन आना। लेकिन ये जो धनु राशि में ग्रह है ना, इनको स्टेबल तो रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मकर में शिफ्ट होते हैं इनका शुभत्व अब बढ़ता जा रहा है, बेटर साइड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मकर राशि में सूर्य आके सारे शुभ कर्म होते हैं, धनु राशि में सारे शुभ कर्म बंद करे जाते हैं, मल मास कहा जाता है। तो शुक्र के बाद में फिर सूर्य 14 तारीख को शिफ्ट हो गए, ये मकर राशि में आ गए। द्वादश में सूर्य का बैठना बड़ा अच्छा साइन है। हालांकि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े से ओपन हो रहे हैं, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन सूर्य का द्वादश में बैठने का अच्छा साइन है, और दृष्टि छठे भाव पे होकर शत्रु नाशक भी हो जाते हैं और आपकी एनर्जी को प्रॉपर वो करते हैं। तो सूर्य जब मकर राशि में आपके लिए है तो आपको थोड़ी दान दक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य द्वादश में है, एनर्जी को ट्रेन आउट करवा रहे हैं, और मकर राशि के सूर्य में दान करना अति उत्तम काम होता है। और जबकि गुरु आपके पंचम में चल रहे हैं, विशेष ध्यान रखिए, अच्छा खासा दान दीजिए। जो घर में बीमार अगर हैं उनके वजन के बराबर अनाज दान कर दीजिए। नॉर्मल कोर्स में भी हमें अनाज, कपड़े दान करने चाहिए। इसके बाद में सूर्य निकल गए, मंगल आ गए। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक मंगल मकर राशि में है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। ये अस्त है, वर्गोत्तम में है मंगल। मंगल आपके क्या हुए? 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड। प्रोफेशन में चेंजेस ला रहे हैं, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर ही चेंजेस आ रहे हैं, बेटर साइड में। मंगल उच्च नमांश में चले गए, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अच्छा आ रहा है, स्टेबल है। मंगल की दृष्टि तीसरे स्थान पर है, जो आपकी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है, एक्टिव बना रहा है आपको, आपके एफर्ट्स को बढ़ा रहा है। सूर्य के साथ है, मंगल अस्त है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। अब अगली बात ये हुई कि 16 तारीख को ये हुआ, इसमें बुध फिर आ जाते हैं मकर राशि में 17 तारीख को। एक अकेला बेचारा बुध बच गया, अभी बुध भी यहां शिफ्ट हो गया। बुध के शिफ्ट होने से देखिए कॉम्बिनेशन क्या बना, 1 2 3 4 5, मतलब सारा कॉम्बिनेशन द्वादश भाव पे क्लस्टर जमा हो गया प्लैनेट्स का। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। मकर राशि में सारे ग्रह बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। शनि आपके लग्नेश को बढ़ा रहे हैं, गुरु आपके इसमें पंचम भाव के अंदर है, वो एक बहुत अच्छी स्थिति है। अब चंद्रमा की पोजीशन और देख लेते हैं, लीजिए। चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में 13 जनवरी को, और इसके बाद में 16 तारीख को चंद्रमा धनु में आ जाते हैं। 16 से लेके 18 तक चंद्रमा धनु में बचते हैं। अब आप देखिए चंद्रमा, सॉरी धनु में, यहाँ पे सारे ग्रह तो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, सिर्फ अकेला चंद्रमा जो गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो चंद्रमा क्या हुए? लाइबिलिटीज के, डेट्स के, एनिमीज के कारक है, जिन पर गुरु की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो जब तक 2 दिन चंद्रमा धनु राशि में रहते हैं, आप थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हैं। ये मान के चलिए कि केतु और गुरु से थोड़ा एक इसका डिससेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर भी बनता है, और गुरु से दृष्ट होके डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज ये बढ़ती भी हैं थोड़ा सा। तो आपको इनसे लेके कुछ चिंता हो सकती है। लेकिन चंद्रमा जैसे ही मकर राशि में आते हैं, तो धनु राशि में धनु राशि में चंद्रमा सुबह 10:15 से लेके 16:40 तक वर्गोत्तम में, और फिर 16 4:30 बजे से शाम को रात को 12 बजे तक यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में। तो 18 तारीख को आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नए टाई-अप्स में, नई शुरुआत में, नए मुहूर्त में, बहुत अच्छा वक्त है। तो ऐसे करके चंद्रमा द्वादश में गए, मकर राशि में गए, उसकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ी है। तो दाहिने पैर में हल्की सी किसी तरह के स्ट्रेन का, बाएं पैर में इनमें ध्यान रखना है, क्योंकि बुध साथ रहेंगे, मंगल साथ रहेंगे, फ्रीजिंग हो सकती है, मसल्स खिंच सकती हैं, ठीक है ना। लाइबिलिटीज, डेट्स, डिसीज, इनको लेके कहीं कोई कंसर्न हो सकती है। डिसीज आपकी नहीं, घर में किसी भी तरह की डिसीज हो, उसका पर असर पड़ता है। तो ऐसे करके ये इस समय मंथ एंड तक
ये सारा प्लैनेटरी क्लस्टर जो है ये आपके 12th हाउस में है। अब इसकी कितनी बड़ी महत्ता है इसका अंदाज आपको नहीं है। शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध जैसे ग्रह यहाँ बैठ करके द्वादश में आपकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन के अंदर खर्च करवा रहे हैं। अगर आपकी जन्म पत्री अच्छे मूड में है तो कुछ आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जहां पर अपनी एनर्जी, अपना पैसा मान लें, अपनी मानसिक स्थिति मान लें, उसको फोकस करते हुए उससे कुछ बेनिफिट लेने। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और इसका आनंद लें। जय श्री कृष्ण।